हेलो स्टूडेंट, द मैथ्स मास्टरी के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसकी ऑर्डर इसका कैसे निकालते हैं, इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में देख रखा है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हो तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल हमने देख रखा है। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हो तो इसको अलग अलग हमने फॉर्म में बांट रखा है। फर्स्ट फॉर्म हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखा, उसके बाद रिड्यूसेबल, वेरिएबल सेपरेबल, और उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में होमोजीनियस इक्वेशन देखा कि जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसेबल इंटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके बीएससी और डिप्लोमा, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम हैं उन सब के सिलेबस में होता है। इसके अलावा ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आईआईटी जेएम और उसके अलावा बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस में भी है। तो इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रीवियस के वीडियोस पहले ज़रूर देख लें। आज हम इस वीडियो में होमोजीनियस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ और टिपिकल एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। उसके बाद आइए देखते हैं इक्वेशन। तो आइए क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी, जैसे कभी कभी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में होगा लेकिन वो dx/dy के फॉर्म में हो सकता है आपको मिले, तो उस कंडीशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इक्वेशन जो भी इस dx/dy के फॉर्म में हो तो वहाँ हम जैसे y अभी तक vx पुट कर रहे थे, वहाँ आपको x vy सब्स्टिट्यूट करना होगा। फिर इसको आप एक y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से dx/dy निकलेगा और ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर से वैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा के सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है y² + dx और x² + xy dy = 0। तो सबसे पहले हम dy/dx के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा हमें। तो मैं इसको यहीं रहने देती हूँ, x² + xy dy = -y² dx। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा और ये dx इसके डिनोमिनेटर में आ गया। तो dy/dx = -y² डिवाइडेड बाई x² + xy। अब ये आपका इक्वेशन बन गया। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ देख पा रहे हैं आपकी y जो है इसकी डिग्री कितनी है 2, नीचे भी x की डिग्री 2 और इस टर्म की भी डिग्री 2, मतलब जितने भी टर्म्स है इस इक्वेशन में उस हर टर्म की डिग्री सेम है। तो मतलब कि आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, y = vx पुट करेंगे। अब जब आपने y = vx पुट किया तो हमें क्या चाहिए कि हमें dy/dx की वैल्यू भी v के फॉर्म में चाहिए। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx = आपको मिलेगा v + x dv/dx। इसको कुछ नहीं किया, हमने u × v पे डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू dy/dx और y = vx हम इस इक्वेशन में, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पुट करने के बाद क्या आएगा आपके पास, v + x dv/dx = यहाँ मैंने y = vx पुट किया तो vx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² + x × vx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में v + x dv/dx एज इट इज़ रहा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका -v² / x² डिवाइडेड बाई x² + vx²। दोनों तरफ से x² कॉमन आके कैंसिल हो गया तो बच गया ऊपर v² डिवाइडेड बाई 1 + v। अब यहाँ इस v को हम इधर लेके जाएंगे तो x dv/dx = -v² 1 + v²। इधर प्लस में था, इस साइड गया तो माइनस। इसको सॉल्व कीजिए। x + dv/dx = -v² - vq
सॉरी ये नीचे 1 प्लस भी है, तो ये फिर से हो गया आपका माइनस भी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस भी। ऊपर आपके पास बचा -2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में आपके पास x dv बाई dx बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि हमारा वेरिएबल दोनों सेपरेट होने वाला हो सकता है। अब तो हम इसके बाद इसको वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए मैं इस साइड दिखाती हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ v के साथ रखेंगे, v वाले को। तो यहाँ से इसको इधर लेके गए तो dx बाई x, और v वाले को इधर लेके आ रहे हैं तो 1 प्लस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई भी डिवाइडेड बाई -2 भी स्क्वायर dv 1 प्लस भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हम इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम dx बाई x को एज इट इज़ रख रहे हैं। यहाँ दोनों जगह से हमारे पास भी कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस भी इंटू माइनस भी मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो 1 प्लस 2 भी अंदर आपके पास बचेगा dv। इसको हम इस टर्म को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 प्लस 2b माइनस भी डिवाइडेड बाई भी इंटू 1 प्लस 2b dv, क्योंकि 2b माइनस भी फिर से 1 प्लस भी हो जाएगा। इंटीग्रेट किया आपने तो लेफ्ट साइड में हमें मिल गया log ऑफ x। ठीक है, इसको हम दो टर्म में बांट देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको एक ये टर्म ले लिया मैंने और एक आपका ये, तो यहाँ से मिला आपको -1 प्लस 2b डिवाइडेड बाई भी इंटू 1 प्लस 2b, और ये फिर से सेकंड वाला माइनस माइनस प्लस, तो भी बाई भी इंटू 1 प्लस 2b dv। ठीक है, अब यहाँ से log ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ से 1 प्लस 2b कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या बचा, dv बाई भी, प्लस यहाँ से भी और भी कैंसिल हुआ तो क्या बचा आपके पास dv बाई 1 प्लस 2b। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो यहाँ से हो गया आपके पास log ऑफ x इक्वल्स टू माइनस log ऑफ भी प्लस log ऑफ 1 प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट ले लिया मैंने log ऑफ c। अब इसके बाद इंटीग्रेशन तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा भी जिस फॉर्म में हमने भी की वैल्यू हमें x और y के फॉर्म में पुट करनी है, हमने क्या माना था y इक्वल्स टू भी एक्स, तो भी की वैल्यू यहाँ से आपको y बाई एक्स मिल गई। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, तो log ऑफ x प्लस ये माइनस में है इधर लेके आ जाती हूँ, तो log ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, फिर रहने ही दीजिए, या फिर log ऑफ माइनस log ऑफ y बाई एक्स प्लस, अब यहाँ पे क्योंकि 1/2 है तो ये जैसे कि मैंने बताया था कि log m log n होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log n टू द पावर m। तो क्या हो जाएगा log रूट अंडर 1 प्लस 2b और प्लस log c। इसके बाद देखिए log ऑफ x को एज इट इज़ रखा हमने, इसको हम फिर से log a बाई बी को log a माइनस बी कर सकते हैं। इसको हम log a माइनस बी, तो log ऑफ y और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, log ऑफ x हो गया आपका, और इसको आप फिर से log ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 2y बाई एक्स प्लस log c। ठीक है, log ऑफ x कैंसिल हुआ,
और log y को मैं इधर लेके आ जाती हूँ, तो log ऑफ माइनस वाई था तो y हो गया, log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x प्लस 2y डिवाइडेड बाई रूट x प्लस log ऑफ c। log a प्लस log b को हम क्या लिखते हैं, log c इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस रूट अंडर x प्लस 2y माइनस log ऑफ रूट x। ठीक है, अब फिर से इसको मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस साइड लेके आ जाऊँ, तो log y प्लस log रूट x इक्वल्स टू log ऑफ c रूट अंडर x प्लस 2y। फिर से ये log a प्लस log b, log a इंटू b होता है, तो log x रूट x इंटू y इक्वल्स टू log ऑफ c रूट अंडर x प्लस 2y। log से log दोनों तरफ कैंसिल हुआ, तो x टू द पावर 1/2 y इक्वल्स टू c रूट अंडर x प्लस 2y, या फिर y इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं c रूट अंडर x प्लस 2y बाई x। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक दो मैं आपको होमवर्क के लिए भी देती हूँ, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन पे और हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन देखेंगे। तो यहाँ दो और क्वेश्चन मैंने होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड दिया हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ, बाकी आपको आगे ट्राई करना, अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तो क्लियर दिख रहा है कि होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि ये डिग्री 2, ये डिग्री 2 और ये डिग्री, इसके इस टर्म्स की भी डिग्री 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, मतलब हमें dy बाई डी एक्स को पहले एक साइड करना होगा, तो मैं इसको इधर लेके चली आऊँगी, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्लियर इजीली दिख रहा है कि आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू होमोजीनियस, मतलब ये जो इक्वेशन है वो आपकी होमोजीनियस है। ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैंने सेम ऐसा डिस्कस कर रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू भी एक्स पुट करेंगे। जब y इक्वल्स टू भी एक्स पुट करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी v के फॉर्म में पुट करनी होगी। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो होगी वो आपके वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ जाएगी। इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद सबसे लास्ट में हमने जो y इक्वल्स टू भी एक्स पुट किया है वहाँ v की वैल्यू y बाई एक्स पुट करेंगे और वो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। सेम इसी पे बेस्ड आपका ये भी एक क्वेश्चन है। इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने यहाँ से x dy बाई डी एक्स को एज इट इज़ रहने दिया। इस दोनों टर्म को मैं चाहती हूँ कि राइट साइड में शिफ्ट कर दूँ। तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों जगह आपके पास dx कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इसको इधर लेके आ गए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y बाई एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। फिर से आपको वही काम करना है, y इक्वल्स टू भी एक्स पुट करना है। इक्वेशन को जैसे प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लाना है, उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद v की जो वैल्यू आएगी एक्स वाई बाई एक्स वो वैल्यू पुट करनी है, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो और इस पे बेस्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी और उसके बाद हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को देखेंगे। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सॉल्व y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई वाई साइन y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स डी वाई। तो सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मैंने इसको यहीं रखा और इसके के साथ जो इसका जो कोफिशिएंट है इसको इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स
y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स डिवाइडेड बाई x बाई वाई साइन y बाई एक्स प्लस कॉस y बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट y इक्वस टू वी एक्स, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी v के रूम में सब्सटीट्यूट करनी होगी, तो वी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को यूज़ करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू, यहाँ देखिए v प्लस v डिवाइडेड बाई v एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू कॉस ऑफ वी एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बाई वी एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स प्लस कॉस वी एक्स बाई एक्स। दोनों जगह से यहाँ से x और x कैंसिल हुआ, ये x है, ये x कैंसिल, ये x, ये x, इससे ये और यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू आपको क्या मिल गया, v साइन v कॉस v डिवाइडेड बाई 1 बाई v साइन v प्लस कॉस v। ठीक है, फिर से इस v को हम उस साइड लेके जाएंगे तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू v कॉस v डिवाइडेड बाई 1 बाई v साइन v प्लस कॉस v माइनस v। इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड, v कॉस v माइनस v बाई v साइन v माइनस v कॉस v डिवाइडेड बाई 1 बाई v साइन v प्लस कॉस v माइनस v कॉस v प्लस की v कॉस v से v कैंसिल हुआ, ऊपर आपके पास बच गया माइनस साइन v डिवाइडेड बाई 1 बाई v साइन v प्लस कॉस v। इस साइड आपके पास x डी वी बाई डी एक्स रह गया। अब इस वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। इसके बाद यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे आपके पास माइनस साइन भी 1 बाई भी साइन भी कॉस भी है। 1 बाई भी यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, साइन भी प्लस भी कॉस भी, और ये एलसीएम डिवाइडेड बाई भी, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं तो ऊपर आ गया तो माइनस भी साइन भी डिवाइडेड बाई साइन भी प्लस कॉस भी। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो हम डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू, इसको यहाँ लेके आएंगे तो साइन भी प्लस भी कॉस भी डिवाइडेड बाई माइनस भी साइन भी डी भी। ठीक है, अब हम वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए डी एक्स बाई एक्स एज इट इज़ रहा। यहाँ दोनों के एलसीएम में, दोनों के डिनोमिनेटर में आपका माइनस भी साइन भी है, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं हम। तो साइन भी यहाँ से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस 1 बाई भी डी भी प्लस, फिर से इसको इसके साथ करेंगे अलग तो क्या हो जाएगा, भी कॉस भी डिवाइडेड बाई भी साइन भी डी भी से भी यहाँ भी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा आपके पास, कॉस भी बाई साइन भी। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, तो इधर बच गया आपके पास लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ भी, यहाँ पे क्या हो गया, लॉग ऑफ साइन भी प्लस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने y की वैल्यू एज्यूम करी थी y इक्वल्स टू भी एक्स, यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ कोई कांस्टेंट हमने c लिया हुआ है c।
यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, log ऑफ y बाई एक्स को हम log a माइनस log a बाई बी को हम क्या कर सकते हैं, log a माइनस log b। तो log ऑफ x इक्वल्स टू माइनस log ऑफ y प्लस log ऑफ x प्लस log ऑफ साइन y बाई एक्स प्लस log ऑफ c। log ऑफ x कैंसिल हुआ, इस log ऑफ y को इधर लेके आते हैं तो log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ c साइन y बाई एक्स। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, c साइन y बाई एक्स। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इसी तरह से और भी इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपको y बाई एक्स के फॉर्म में हो तभी भी कंफ्यूज नहीं होना है या फिर x बाई वाई के फॉर्म में है तो हम उसमें सीधा y इक्वल्स टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आगे के वीडियो में मैं इस पे बेस्ट कुछ एग्जांपल अभी आपको होमवर्क के लिए दूंगी और आगे के वीडियो में हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। सो एक और क्वेश्चन यहाँ मैंने दिया है आपको, ये होमवर्क के लिए है, थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ, बाकी आप घर पे ट्राई करें। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे x e टू द पावर y बाई एक्स माइनस वाई साइन y बाई एक्स डी एक्स प्लस एक्स साइन y बाई एक्स डी वाई। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। इसको मैं उस साइड शिफ्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई आपकी x e टू द पावर y बाई एक्स माइनस वाई साइन y बाई एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स साइन y बाई एक्स। माइनस कॉमन लेती हूँ ऊपर से और इस माइनस को कैंसिल करते हैं हम, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स ई टू दी पावर y बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन y बाई एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है आपको कि y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको फिर से इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट करना है। लास्ट में जो v की वैल्यू हमने जूम कर रखी है y की वैल्यू, वहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे और v की वैल्यू पुट करके इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो इस तरह से हमने लास्ट के वीडियो में और इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन होमोजीनियस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आगे हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियोज़ को लाइक करते रहें, वीडियोज़ को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।